प्राचीन भारत, इसमें वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक के अध्ययन का वर्णन किया जाता है। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक को हम वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल, ये ऋग्वैदिक काल दो प्रकार, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल कहते हैं। वैद्य समाज जो है के निर्माता आर्य थे। आर्य मध्य एशिया के से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी जो देवताओं की भाषा थी। और दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया था। दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया? आर्य तो अगस्त ऋषि ने किया था। इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? गाय था। और कृषि मुख्य आधार जो है कृषि था। और वैदिक समाज को ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद में 7वें मंडल में 10 राग युद्ध की चर्चा की है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध की चर्चा की गई है। और वैदिक काल की नदियां जो है, झेलम को हम वितस्ता कहते हैं। झेलम को वितस्ता, ब्यास को विपाशा, चिनाब के अगस्किनी, सतलज के शत्रुधि कहते हैं। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की थी, क्योंकि यह सबसे चर्चित नदी, महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल के देवता इंद्र, यह सबसे महत्वपूर्ण थे। वैदिक काल के देवता जो है इंद्र, यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इसकी चर्चा 250 बार हुई है। इन्हें युद्ध और वर्षा का देवता कहते हैं। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि, इसकी चर्चा 200 बार किया गया है। वरुण, ये वायु का देवता था। सोम, जंगल का देवता था। मारुत, तूफान का देवता था। रौद्र, यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। इन्हें पशुओं का देवता भी कहते हैं, किसको? रौद्र को। गविष्टि का होता गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का होता हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। वैदिक समाज की सबसे छोटी गाय गांव थी, जिसका मालिक को ग्रामिक कहते थे। वैदिक समाज की सबसे छोटी गाय गांव थी, जिसका मालिक ग्रामिक कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण था कृषि और सभ्यता में तेजी से परिवर्तन होने लगा, और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया। यह जनपद आगे चलकर महाजनपद के रूप ले लिया। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता की दूसरी नगरीय सभ्यता थी। महाजनपद का काल जो है सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा वैद बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में है। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में है। वैदिक काल के षष्ठ दर्शन के लिए संघ दर्शन कपिल, संघ दर्शन के कपिल, व्यय दर्शन के गौतम, योग दर्शन के पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के कनाद, और वैशेषिक दर्शन के कनाद, उत्तर मीमांसा के बादरायण, पूर्वी मीमांसा जैमिनी। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सारना सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश कहाँ से लिए गए? सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। मातृ सत्तात्मक था। प्रमुख पशु बैल था। नियोजन था। युद्ध से परिचित नहीं थे। कहाँ से युद्ध खोज हुआ था? कृषि और व्यापार था। शिव और मातृदेवी पूजा होते थे। लेकिन वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता नगरीय थी और वैदिक सभ्यता जो ग्रामीण थी। और पितृ सत्तात्मक था। प्रमुख पशु गाय था। सामाजिक नियोजन होता था। गाय के लिए युद्ध होता था। लोहे की खोज हुआ था। कृषि और पशुपालन होता। इंद्र जो है महत्वपूर्ण होता था। क्यों? तो वैदिक सभ्यता में जैन धर्म, इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकर कहा जाता है। ऋषभदेव भी पहले तीर्थकर थे। तीर्थकर दुख से परे संसार को सागर को पार करने वाला। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो है महावीर स्वामी हुए। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर कौन? महावीर स्वामी हुए। जब महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्री कुल के राजा थे। ज्ञात्री कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला थी। महावीर के
महावीर की माता नाम त्रिशा थी, जो लक्ष्मी नरेश श्रेष्ठ की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। इनका जन्म 440 ईसा पूर्व में वैशाली के कोनोदरा में हुआ था। इनकी पत्नी जसोदा थी। इनकी बेटी प्रियदर्शिनी अन्योजा थी। दामाद अजामिल 30 वर्ष की आयु में गिर त्याग कर दिया। 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम के 1 साल वृक्ष से नीचे रिजु पालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति का इन्हें कैवलिन जमीनी निग्रोध कहा जाता है। इन्होंने पहले उपदेश राजगीर में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पंचायन धर्म दिया था, जैसे झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य विवाह नहीं करना। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए थे, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना है। इन्होंने पुनर्जन्म को माना। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण है आत्मा को बताया। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो है प्राकृतिक भाषा में दिए। 468 ईसा पूर्व में पावन में इनकी मृत्यु होगी। भद्रा बाहु, स्थूल बाहु इनके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे। भद्रा बाहु, स्थूल भाई जो है इनके 2 प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध 12 वर्षीय भीषण काल पड़ा था। इन्हीं के कारण चंद्रमौर्य आया था।